सर्कुलर मोशन। मैं केवल इसके काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, वो भी ज़्यादा नहीं, इक्वेशन के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ। बाकी तो सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, अलग चैप्टर है। तो मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो ओरिजिन के अबाउट चक्कर लगा रहा हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी पॉइंट x1 y1 के चारों तरफ घूम रहा हो। तो ऐसे केस में ओरिजिन कहीं और होगा ना। इस केस में अगर ये ओरिजिन है तो ये कोऑर्डिनेट एक्स कॉम वाई, हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉम वाई है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पॉइंट हमेशा एक सर्किल पे लाई करेगा। और अगर वो पॉइंट हमेशा एक सर्किल पे लाई करेगा तो एक्स एक्सिस से किसी टाइम पे कितना एंगल बनाएगा, थीटा। वो चाहे कहीं भी जाए, यहाँ पे चला जाए, और ये थीटा ओमेगा इंटू टी होगा। अगर ये बढ़ के यहाँ चला जाएगा तो अब ये क्या ओमेगा टी से अलग हो जाएगा? हाँ, ओमेगा टी ही रहेगा, बस टी की वैल्यू बदल जाएगी। इसका मतलब एंगल किसी टाइम पे ओमेगा इंटू टी होगा। और मैं जनरल पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, इवन एक चक्कर, दो चक्कर, 10 चक्कर के बाद भी हो सकती है। याद रहेगा। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट दैट इज इन सर्कुलर मोशन विल बी r cos theta i r sin theta j। तो आगे से ऐसे याद कर लो कि अगर आपके सामने कभी भी इस टाइप का इक्वेशन लिखे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सर्कुलर मोशन है। कैसा? इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा बच्चों, r cos थीटा, और ओमेगा t है ना थीटा, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, r sin ओमेगा t। तो आप कहोगे कि ये सर्कुलर मोशन है। खत्म। देखो अब इसमें भी मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बताना थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक लेवल और ऊपर ले जाना चाहता हूँ। क्या ले जाना चाहता हूँ एक लेवल ऊपर, जरा बताना। अगर मैं cos ओमेगा टी की वैल्यू रखूँ तो कौन बताएगा कोऑर्डिनेट के टर्म में cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बताओ। यही r मैं अगर इस तरह से लिख दूँ तो देखना जरा, ये r है और ये क्या है, ये क्या है, y, y, और ये कौन है, x। तो cos थीटा की वैल्यू कौन बताएगा, cos थीटा की वैल्यू, तो r इंटू, एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है, मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि ये r तो छोड़ दो, बस cos थीटा की वैल्यू अगर देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, और बेस क्या है x, और हाइपोटेन्यूज कितना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, यही है ना। तो इसके साथ कौन है i, और y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, इसके साथ कौन है, बाहर एक r मल्टीप्लाई करेंगे, वो r इस r से कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे r लिखूँ तो r की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन मैंने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ऐसा लिख दिया है। अब देख, करने के लिए ये r और ये सेम है, कट जाएगा, और बचेगा x i y, बचेगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर ये फॉर्म कहीं है तो आपको तब भी समझ में आना चाहिए कि ये सर्कुलर मोशन है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो फिर से सुनो, ऐसा देगा तो भी सर्कुलर मोशन है, और ऐसा देगा तो भी सर्कुलर मोशन है। अब ये दिख रहा है r cos थीटा r sin थीटा, लेकिन ये कंफ्यूज करके दिया हुआ है r sin थीटा r cos थीटा। देखो उसको, देखो देखने में खतरनाक लग रहा है ना, लेकिन ये सर्कुलर मोशन है। यानी एक पार्टिकल का मोशन है जो सर्किल पे मोशन कर रहा है, उसका है ये पार्ट, समझ गए। तो इसकी बजाय ये दे देता है तो देखने में देखो कितना खतरनाक लग रहा है। यानी वो अगर देखेंगे तो हमें डर लगेगा कि क्या है वो, लेकिन एक्चुअल में वो सर्कुलर मोशन है और कुछ नहीं। याद रहेगा। वो अलग बात है कि आर से आर कट जाएगा, वो अलग बात है सिंप्लीफाई करोगे तो, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करता है कि थोड़ा अलग दिखे। सही, जैसे मैं समझ गई ये। अच्छा, लेकिन मैंने कल बताया था कि वेलोसिटी क्या होगी, बताना। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात करूँ बच्चों, तो वेलोसिटी कितनी होगी। मैं कर क्या रहा हूँ, ये कर ये रहा हूँ कि आप
साथ हम लोग कुछ टाइम बिता रहे हैं, जैसे कि हम उसको पहचान पाए। बस मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि हम सर्कुलर मोशन का टाइम बिता रहे हैं। उसकी पोजीशन ये होती है, वो कभी ऐसा दिखता है, कभी ऐसा दिखता है, अलग अलग फॉर्म में दिखता है। बस उसकी पोजीशन ऐसी दिखती है, उसकी वेलोसिटी ऐसी दिखती है, उसका एक्सेलरेशन ऐसा दिखता है। बस हम टाइम बिता रहे हैं जिससे कि हम उसको जान पाए। समझ गए? बस ये। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी के बारे में जानना चाहूँ कि कैसा है, तो तुम समझते हो कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा बच्चों? थीटा। और ये कितना होगा? 90। इसका मतलब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री आगे होगा। अब क्वेश्चन कितना जबरदस्त बनता है, वो कौन सा मोशन है जिसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर से 90 डिग्री आगे होती है? मेरी बात समझ में? तो ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, परेशान करने वाले क्वेश्चन। बोलो बच्चों, यही है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी दिख रही कि 90 डिग्री आगे है कि नहीं? और एक्सेलरेशन की जरूरत है बच्चों, सेंटीग्रेड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उससे भी 90 डिग्री आगे। कितनी छोटी अच्छी चीज है कि अगर पोजीशन वेक्टर ऐसा है तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होता है और एक्सेलरेशन वेक्टर ऐसा होता है ना? देखो, यही सब हम टाइम बिता रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो पोजीशन ये है, अगर तुम्हारी पोजीशन किसी टाइम पे यहाँ है तो वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा? इधर होगा। और एक्सेलरेशन वेक्टर अंदर यानी इधर हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये आर है, ये बी है, ये वेक्टर है। क्या ये सबको समझ में आता है? 90 डिग्री घूम जाता है, 90 डिग्री घूम जाता है। ये सर्कुलर मोशन में तीनों के बारे में है। तो अगर तुम एक चीज तो पक्का समझ सकते हो, ये समझ में आ गया? आर ये है तो एक्सेलरेशन तो तुम तुरंत निकाल सकते हो बच्चों। एक्सेलरेशन बताओ, माइनस आर की डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड कितना? वो तो v स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर जो सेंट्रीपिटल है ना? यानी सेम नहीं होगा, v स्क्वायर बाई आर या तो कर दो या आर ओमेगा कर दो, आर ओमेगा स्क्वायर है ना? और एंगल डायरेक्शन वही रहेगा, डायरेक्शन वही रहेगा मतलब cos थीटा i है ना, और sin थीटा j, लेकिन माइनस हो गया। ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो तुम, तो लिखना आता है सबको? क्लियर है? अच्छा, वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी लिखो, 90 डिग्री आ गया ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 प्लस थीटा लिखोगे। क्या लिखोगे? और cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है। वैसे भी देख लो कि इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट नेगेटिव होगा, कौन सा वाला? x वाला कंपोनेंट, इसीलिए माइनस cos थीटा आ रहा है। लेकिन y वाला क्या होगा? पॉजिटिव। तो देखो क्या आएगा? sin 90 प्लस थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा। यानी हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। क्या लिखें बताओ? अच्छा, वेलोसिटी होती कितनी है? r ओमेगा। कितनी होती है? तो r ओमेगा क्या, ये cos की जगह पे क्या? माइनस sin थीटा है ना i, और r ओमेगा cos थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते हो, मैंने थीटा लिख दिया, देख लेना जी। तो सर्कुलर मोशन में तुम तीनों चीज लिख सकते हो, और उल्टा तीनों चीज को देख के पहचान सकते हो कि वो सर्कुलर मोशन है। सोचो, इसको सोचो कि तीनों चीज को पहचान के, देख के पहचान सकते कि हाँ ये सर्कुलर मोशन के बारे में बात किया है। अगर मैं कहूँ, सोचो, अब मैं कहूँ कि इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चा? मोमेंटम। इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? फोर्स। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं? अब मैं तुम्हें ये देके बोलूं कि ये वेलोसिटी है ना, ये मोमेंटम क्या है ये? और मैं कहूं कि मोमेंटम और फोर्स के बीच का एंगल बताओ। हाँ, दिख रहा है, ये साइन और वो कौन है? कॉस। ये कॉस वो साइन है, ये साइन, ये सर्कुलर मोशन की बात है। इसका मतलब एक दूसरे के बीच का एंगल कितना है? 90। हमें सॉल्व भी नहीं करना, और अदरवाइज तुम करो p डॉट f अपॉन p का मॉड इनटू f का मॉड cos थीटा इक्वल टू, मेरी बात समझ में? p मोमेंटम, cos थीटा कैसे होता है? a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो p और फोर्स के बीच का निकालना है, तो p डॉट f अपॉन मॉड ऑफ p इनटू मॉड ऑफ f। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो छोटी छोटी बातें, मतलब मैंने कहा ना, टाइम दो, सोचते जाओ सोचते जाओ, देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बन रहे नहीं सब क्वेश्चन? तो सर्कुलर मोशन से जुड़े हुए क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, इसलिए इसको मन लगा के पढ़ना। हम लोग ज़्यादा प्रोजेक्टाइल में मन लगाते हैं, मुझे लगता है सर्कुलर मोशन उससे ज़्यादा आसान है और आसानी से इसको तैयार किया जा सकता है। तो सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल अब तुम देख लेना, बाकी सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, वो सब क्या होता है तुम जानते हो, पढ़ चुके ना। तो थोड़ा सा इस पर बात नहीं किया था हम लोगों ने, ये जो इक्वेशन लिखने वाला है वो हो गया। तो आगे से फिर से सुनो बच्चों,
cos थीटा, r sin थीटा, r cos थीटा और r sin थीटा। दिख रहा है x और y, खत्म। इसको देख के मैं समझ जाऊंगा कि ये सर्कुलर मोशन है। r बताता है कि फिक्स डिस्टेंस और cos थीटा sin थीटा बताता है कि कौन सा जगह हमें पता चल गई है ना, कोऑर्डिनेट पता चल गया। ऐसे वेलोसिटी में लेकिन क्या है, v तो कांस्टेंट करो, चलो v को कांस्टेंट करो, देखो तो r ओमेगा तो कांस्टेंट कर लो, और जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, माइनस साइन थीटा i, है ना, प्लस cos थीटा j। इसको देख के भी, इसको भूल जाओ, ये तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। इसको देख के समझो उसको कि साइन थीटा माइनस में है i के साथ, और cos थीटा प्लस में, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा वेलोसिटी किधर है, समझ गए बच्चों। और तीसरा एक्सेलरेशन, वो तो डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट के जस्ट कोई प्रॉब्लम, समझ गए सब लोग, हो गए। तो सर्कुलर मोशन मेरे ख्याल से तुम इससे पहचान तो जाओगे, बाकी पहचान गए तो फिर मान लो यही कहे किसी टाइम पे पोजीशन ये है, ठीक है, पोजीशन ये है, तो वर्क डन बाय पार्टिकल इन टाइम कुछ भी दे दो, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो ये पोजीशन है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी आ जाएगी, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो आ जाएगा ना। तो ये पोजीशन है, लेकिन पोजीशन बदल रहा है इस डायरेक्शन में ना, पोजीशन किधर बदल रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में पोजीशन बदल रहा है। तो तुम बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन में पोजीशन बदल रहा है और ये फोर्स है, तो वर्क डन कितना होगा, आराम से, ये पोजीशन है लेकिन पोजीशन बदल ऐसे रहा है, अब फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ, तो वर्क डन कितना है, तो डर डर के क्यों बोल रहे हो, बोलो, अरे भाई पोजीशन ऐसे बदल रहा है, तो पोजीशन ऐसे बदल रहा है ना, तो फोर्स अंदर है, तो दोनों बीच का एंगल कितना है, तो कितना वर्क डन है, वैसे भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन अगर करता तो स्पीड या तो बढ़ती या घटती, तो वो तो यूनिफॉर्म है ना स्पीड बढ़ रही ना घट रही। तो इस पे 100 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, और सही बताओ तो इसके साथ ही क्या खत्म हो सकता है, तुम चाहो तो मैग्नेटिज्म में जो पढ़े हम लोग ना, मैग्नेटिज्म कह रहा हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा है ना, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ये वही है, सारी चीजें तो वही है, समझे कि नहीं, मैं कर दूं थोड़ा सा, चाहो तो तुम्हें थोड़ा बता दूं जिससे कि, क्या तुम्हें याद है वहां पे क्यू बी वी साइन थीटा, या एक ही प्लेन में देंगे तो साइन थीटा नहीं होगा, इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, पढ़ा था हमने। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई थी बच्चों, एम वी अपॉन क्यू, ये रेडियस आ गया था ना। अब मुझे बताओ अगर ये रेडियस आ गया था तो कौन, अच्छा टाइम पीरियड कितना आया था, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, याद है, 2 पाई आर को बी से डिवाइड किया था, ये तीन चीज आ गई थी, और ये भी कैसा मोशन कर रहा था, सर्कुलर, कैसा मोशन कर रहा था, सर्कुलर। अब तुम बताओ अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा था तो किसी टाइम पे उसकी पोजीशन कौन बताएगा, आर, यही आर, क्या, cos थीटा आई, थीटा आई, थीटा क्या है, ओमेगा टी, प्लस साइन थीटा जे, और थीटा की वैल्यू ओमेगा टी और टी दिया है, मतलब ओमेगा टी, टी तो वेरिएबल है और ओमेगा निकलेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी से, आ गया ना सब। तो वहां पे भी सेम इक्वेशन पूछ सकता है, बस आर की जगह ये रखेगा, बस खत्म। यानी इसको और थोड़ा सा ठीक से लिखे तो आर क्या है बच्चों, एम वी अपॉन क्यू बी, और cos ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, क्यू बी अपॉन एम इंटू इंटू स्मॉल टी, यही ना, ओमेगा टी, ये ओमेगा है, प्लस सॉरी आई, आई ना, प्लस साइन क्यू बी अपॉन एम टी जे। अब ऐसा है तो तुम डरोगे कि नहीं, लेकिन डरने की क्या बात है, सब तो दिख रहा है कि ये ओमेगा है, बस वैल्यू पुट कर दी, ये आर है, लेकिन यही आ जाएगा तो मैं बता रहा हूँ आधे लोग बीमार पड़ जाएंगे पेपर में, ये सब क्या दे देता है, कुछ भी नहीं है, जबकि वो सर्कुलर मोशन में पढ़ा है हमने, कुछ अलग थोड़ी है। ऐसी वेलोसिटी पूछे तो सेम यही ओमेगा टी तो वही है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, वहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस, और इसमें सामने माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आर ओमेगा आ जाएगा, एक ओमेगा, एक्सेलरेशन में आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और दोनों प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस आ जाएगा। तो यही सेम इक्वेशन अगर उस फॉर्म में आए तो कोई डरने की बात नहीं है, डरना नहीं है, सुनाई दिया, तो मैं मान के चलूँ आगे बढ़े।
क्या कुछ क्वेश्चन करने आए हुए हैं? थोड़ा देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन मैंने उस दिन अलग नहीं किए थे, तो ऐसा करते हैं जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन ना थोड़ा सा कम अब ठीक हो गया है, लेकिन पिछली बार जब पढ़ा था तो सर्कुलर मोशन थोड़ा कम पढ़ा था मैंने। मतलब ऐसे अलग चैप्टर है ना, दिक्कत ये है। तो इक्वेशन यहाँ पे लिखना सिखा रहे थे और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वो सब पढ़ दिया, तो ये इक्वेशन वाला पार्ट थोड़ा कम रह गया। अरे यार ये तो कहाँ रहता है, चल जैसे होगा ये इमेज नहीं ऐड करना। केवल 33 क्वेश्चन है, तो ये पहला क्वेश्चन, मेंटेन्स, आराम से ध्यान से ना। मेंटेन्स का मतलब क्या बदलता है और क्या बदलता नहीं। तो क्या बोल रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या क्या बदलती है कि, हाँ ये चीज बदलती है कि नहीं बदलती है। आराम से, किस पे ध्यान देना चाहिए, जल्दबाजी नहीं और डरना भी नहीं, डरना भी नहीं है, आराम से बताओ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है क्या? वेलोसिटी वेरी, एक्सेलरेशन भी वेरी, क्यों? डायरेक्शन बदलता है। और कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है आर ओमेगा स्क्वायर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है आर ओमेगा, लेकिन डायरेक्शन तो बदलती है ना। देख रहे हैं ना हम लोग, डायरेक्शन ऐसे बदल रही है वेलोसिटी की, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे बदल रही है, देख पा रहे हैं ना हम लोग। काम खत्म। तो क्या आंसर है? सिंपल है ये एकदम, आराम से। अगला देखो, ये कहीं और का है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। टेंशन कौन डिसाइड करेगा बच्चों? टेंशन क्या करेगा उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, यानी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा। और रिक्वायरमेंट, ध्यान से, मेरे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। भाई आर ओमेगा एक्सेलरेशन है और मास से मल्टीप्लाई करें तो फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो सर्किल में चक्कर लगाने के लिए एम आर ओमेगा स्क्वायर का क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट होना चाहिए। क्लियर? अब ये रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है? टेंशन। टेंशन ही है जो रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। मैंने अच्छी तरह से समझाया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, समझा है ना? अब बताओ, तो अब ये जो बोल रहा है रिक्वायरमेंट पूरी करनी है उसको, तो पहले बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक स्ट्रिंग से ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। कितने से घूम रहा है? तो रिक्वायरमेंट कितनी है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग एच टी, उस समय टी है, चलो स्पीड को दोगुना कर दिया, रेडियस सेम एंड मास भी सेम, ऑब्जेक्ट भी सेम। रेडियस सेम है यानी एम आर सेम है, ओमेगा 2 ओमेगा है, तो उसका स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। यानी टेंशन की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। तो अब बोल रहा है टेंशन इन स्ट्रिंग बिकम्स, बिकम्स मतलब क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ना। और बोलता है टेंशन इन स्ट्रिंग इंक्रीज बाय, तब कितना होता? 3t बिकम्स 4t। हो इंक्रीज कितना? 3t। तो दोनों में जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से समझा पाया हूं क्या? हो। आराम से, आराम से। ये सब तो मेरे ख्याल से कर चुके हैं, वो कल कराया था वही, है ना? इसको मैंने अलग किया था। चलो देखो, सर्कुलर मोशन ज्यादा आया है ना, देख रहे हो, इसीलिए मुझे लगा कि उस पे ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ध्यान से, क्या v कांस्टेंट है? v और a कांस्टेंट नहीं है, तो कौन सा आंसर है? बहुत बढ़िया, सिंपल है एकदम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ चुके तो करना चाहिए। कांस्टेंट टॉर्क ऑफ इतना मीटर टर्न्स ए व्हील ऑन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, कांस्टेंट इतना टॉर्क, उसको घुमाना है ना। अब बोल रहा है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। बच्चों, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये क्या है? टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा कितना होगा? टॉर्क अपॉन आई। तो टॉर्क
कितना है बच्चों, ये आई तुम्हें दिया है, डिवाइड करके क्या निकल जाएगा, अल्फा, और v इक्वल टू u प्लस ए की, v इक्वल टू आफ्टर 3 सेकंड, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा टी कर लेना, कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 100/300 कट जाएगा, 1/3, और कितने सेकंड बोल रहा है, 3, तो v 1 हो जाएगा, 1 पक्का। एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान, थोड़ा टाइम देने पे काम बन जाता है। हो गया था ना, ठीक, ये भी वही है, प्रोजेक्टाइल का तो हमने कर लिया था। आराम से, a particle is moving in circle of radius r with uniform speed takes time t to complete the revolution। टाइम पीरियड पता है तो ओमेगा पता चल जाएगा, अभी हमने किया था कौन से वाले में, मैग्नेटिक फील्ड वाले में किया था ना, टाइम पीरियड निकाला था। अब बोल रहा if the particle were projected with the same speed, अच्छा ये भी कर चुके हैं, हाँ निकाल चुके हैं ना, कल कर चुके हैं, उससे वेलोसिटी निकाली थी, और फिर उससे प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज पूछा था, शायद या रेशियो पूछा था। चलो ये थोड़ा अलग, हम लोग सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इधर थोड़ा ज़्यादा है सर्कुलर, उधर ज़्यादा आ गया है। चलो आराम से, टेंशन नहीं लेने का। A particle start from rest, moves in a circle of radius r, it attains a velocity of v naught in the nth round। तो स्टार्ट से रेस्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, आराम से सुनो सब लोग ध्यान से, आता है पहले ये दिमाग में रखो, और फिर कनेक्ट करो इसको काइनेमेटिक्स से। कितने चक्कर के बाद, n चक्कर के बाद, n चक्कर में कितना एंगल चलेगा बच्चों, एक चक्कर में कितना एंगल चलता है, 2 पाई, रेडियन में लेते हैं, किसमें कितना, वो शांत मत बैठो, कितना एंगल चलता है, तो n चक्कर में कितना चलेगा, n इंटू 2 पाई, है ना, ये क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, रेस्ट, और फाइनल वेलोसिटी पूछा है, क्या पूछा है, वो फॉर्मूला बताओ जो वेलोसिटी को डिस्टेंस से जोड़ता है, एक्सेलेरेशन पूछा है ना, हाँ तो डिस्टेंस से जोड़ता है, बताओ, डिस्टेंस दिया है ना, वेलोसिटी दिया है ना, फाइनल, अरे बोलो, फाइनल वेलोसिटी दिया है, डिस्टेंस दिया है, एक्सेलेरेशन पूछा है, फॉर्मूला बताओ जो डिस्टेंस को वेलोसिटी से जोड़ता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 प्लस 2a s, और s कौन है, n इंटू 2 पाई, तो ये आ जाएगा, तो v नॉट का स्क्वायर अपॉन n इंटू 2a, है ना, हाँ 4 पाई, 2 पाई इंटू 4 पाई क्यों, हाँ 2 इंटू 2 पाई 4 पाई आ जाएगा, पक्का। तो v स्क्वायर अपॉन, और ये r क्यों, एक्सेलेरेशन चाहिए ना, अच्छा वेलोसिटी दिया है, हाँ ठीक है ओके, वेलोसिटी दिया है तो v स्क्वायर इक्वल टू लगाना पड़ेगा ओमेगा बनाने, अरे बोलो, और एंगुलर एक्सेलेरेशन पूछा, आराम से देख लेते हैं क्या बोला है वो, देखो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, प्लस 2a, अल्फा इंटू r ना, अल्फा चाहिए और a होता है, और डिस्टेंस कितना बच्चों, 2 पाई r n, 2 पाई r n, पक्का, सॉल्व करो अल्फा आ जाएगा, तो r स्क्वायर आएगा ना नीचे, क्या आएगा, r स्क्वायर, पक्का, सिंपल, थोड़ा सा टाइम दो, काम करने दो। टाइम पीरियड सेम है, तो रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड, बहुत बढ़िया, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, और टी से में तो ओमेगा भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, बेवकूफ बनाया, अरे कर ले, ठीक है, देखो तो, 2 stones of mass m and 2m are whirled in horizontal circle, the heavier one is in radius r by 2 and the lighter one in r, the tensile speed of lighter stone is n
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कर लो। ये देखो टेंसल स्पीड दिया है तो फॉर्मूला किसके टर्म में रखना ठीक रहेगा, स्पीड के टर्म में। बोलो बच्चों पूछा क्या, फिर से देखो मास अलग है, रेडियस अलग है, वेलोसिटी n टाइम्स है, तो क्या पूछा है, एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करने के लिए बोला है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखना फोर्स F1 अपॉन F2 mv स्क्वायर बाई r एक का अपॉन mv स्क्वायर बाई r दूसरे, है ना। तो m का रेशियो v स्क्वायर का रेशियो और r का इनवर्स रेशियो, क्योंकि r नीचे है ना, तो m का रेशियो कितना है 1:2, 1/2 m। v का रेशियो कितना है n टाइम्स, तो n स्क्वायर हो गया। अरे देखो द टेंसल स्पीड ऑफ लाइटर, लाइटर मतलब पहले वाला ना, पहला वाला ना, n टाइम्स दैट ऑफ हैवियर। अच्छा यानी पहले का दूसरे के n टाइम्स है, तो v1 इक्वल टू n टाइम्स v2, तो v1 को n टाइम्स v2 करोगे तो n स्क्वायर टाइम्स आ जाएगा। तो वेलोसिटी, अरे मास का रेशियो 1/2 आ गया, n का रेशियो n स्क्वायर आ गया, n के कारण वेलोसिटी के रेशियो कारण, और रेडियस का रेशियो कितना है बच्चों, वो भी 1/2 है, लेकिन इनवर्स रेशियो है। तो 1/2 यहाँ पे आता तो वहाँ पे 2/1 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा n स्क्वायर, क्या आएगा। अच्छा अच्छा फोर्स सेम है, फोर्स सेम है, तो फिर फोर्स सेम होने पे ये क्या हो जाएगा, n को 1 होना पड़ेगा, नहीं मजा आएगा, फिर से सुनो। चलो भाई फोर्स 1 अपॉन फोर्स 2, तो m1 अपॉन m2 है ना बच्चों, v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर और r2 बाई यही ना m इसका पाया। मास का रेशियो कितना है बच्चों 1/2, r का रेशियो कितना है 2/1, पहला छोटा है बाद में बड़ा है, यही ना, बोलो बोलो, रेडियस पहला पहले छोटा है बाद में बड़ा है ना। ठीक है कोई दिक्कत आराम से। m1 कितना है 1/m/2, m1 कितना है, ये देखो पहला m है और दूसरा 2m है, तो m1 कितना है m, m1 कितना है m और m2 कितना है 2m, ये हो गया पहला। बता देता हूँ, ये पहले 2 हो गया। अच्छा अब v1 अपॉन v2, ये तो n टाइम्स है ही, पहला जो है दूसरे का तो n स्क्वायर हो गया यहाँ पे कट के, और तीसरा हैवियर, देख लो उसको, हैवियर 1 इज रेडियस r/2 एंड द लेटर रेडियस, तो हैवियर का, हैवियर कौन है 2r, इसका कितना है 1/2, 1 बाई, अच्छा तो 1/2 आएगा, है ना, ठीक है। अरे हैवियर नीचे है ना, तो इसका r ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा कितना r/2 ना, आराम से हैवियर का r/2 है, हैवियर का कितना है, तो ये देखो हैवियर का r/2 ऊपर जाएगा ना, हैवियर का r/2 ऊपर जाएगा ना, बोलो बोलो, और लाइटर का r नीचे आएगा, तो 1/2 आएगा ना कट के, बोलो बोलो, समझो। तो अब ठीक है ये कट गया, 1/4 n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, ठीक समझ गए, n इक्वल टू 2, थोड़ा सा तरीके से तुम ठीक से लिख लेना, तुम 1 2 लिख के बाद में पुट कर लेना वैल्यूज, हो गया ना, सर्कुलर सर्कुलर, हाँ रेडियस दिया है और क्या दिया है, तो टाइम, अच्छा कांस्टेंट स्पीड विद टाइम पीरियड, टाइम पीरियड दिया तो ओमेगा आ जाएगा, टाइम पीरियड से क्या आ जाएगा, और ये क्या दिया है रेडियस, तो r ओमेगा स्क्वायर से आ जाएगा ना, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन पूछा है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर उसको r से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से आराम से, टेंशन ना लो आराम से। सर्किल कितना है 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ओके, और ये टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड से क्या निकल जाएगा, टाइम पीरियड से क्या निकल जाएगा ओमेगा, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इंटू
अच्छा हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चाहिए तो पहले अल्फा निकाल लें। अल्फा क्या होता है, आर ओमेगा। अरे कितना होता है, आर ओमेगा। अल्फा अल्फा क्या, ओमेगा स्क्वायर। बोलो, बताओगे आर ओमेगा क्या होता है, वेलोसिटी। और वी स्क्वायर बाई आर में आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर है ना, तो क्या होता है ये आर। सही है, तो हमें क्या चाहिए, आर ओमेगा स्क्वायर। हो जाएगा, कर लोगे तो खत्म करो। कर दूं क्या, कर ले। आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या हम बताऊं इसमें। ये तो हो चुका है ना, ये सब कल करा चुका हूं। आराम से। ये क्या दिया है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है, 2, और इन टाइम 2 सेकंड इट हैज रोटेट, कितना डिस्टेंस चला, यानी कितना एंगल चला। वो फॉर्मूला बताओ जो इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, तो टाइम के साथ क्या निकल जाए, डिस्टेंस। क्या होता है, एस इक्वल डी यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। एस इक्वल डी यू टी प्लस एस की जगह पे कौन, एंगल। एंगल चाहिए ना, तो एंगल थीटा इक्वल टू, थीटा इक्वल ओमेगा टी प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। पुट कर दोगे, कर लो, आंसर निकाल दो जल्दी से। ऐसे तुक्का मारो, मतलब देख के मुझवानी तुक्का मारो। देखो इधर, ओमेगा इंटू टी 4 हो गया, ओमेगा इंटू टी 4 हो गया, प्लस हाफ ए कितना है 3, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 2 कट गया, और 3 6, 6 4 10। समझे कि नहीं, जल्दी से। A car runs at a constant speed of on a circular track, radius इतना, इतना सेकंड फॉर एवरी सर्कल, यानी टाइम पीरियड है देखिए। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द एवरेज स्पीड, तो ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बताओ, 0, तो वेलोसिटी तो 0 हो गया। अरे बोलो, तो वेलोसिटी 0 हो गया, स्पीड तो 0 नहीं होगा, तो ये गया, वो गया। पहले क्या पूछा है, वेलोसिटी पहले पूछा है, तो वेलोसिटी तो 0 हो ही जाएगी, तो वो दोनों तो गया। थर्ड ऑप्शन है, कुछ करना ही नहीं है ना, कुछ करना है क्या, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज, गलत है वो, थर्ड है ना, वेलोसिटी थोड़ी 10 होगी। The average velocity and average speed for each circular lap, हर सर्कुलर लैप पे भाई वेलोसिटी तो 0 ही होगी ना, बोलो बोलो। वो लिख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम ध्यान दो, दिमाग लगाओ अपना। सही है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या है, समझ गए। वो लिखेगा तो हम अपना कॉन्सेप्ट बदल देंगे क्या, करना नहीं, ये तो आता है ना कल क्या। कुल मिलाकर मेरा काम था तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाना कि देखो हम लोग जो पढ़ते हैं उतने में से ही सब आता है, लेकिन कॉमन सेंस के साथ। जबकि सर्कुलर मोशन मैंने उतना नहीं पढ़ा है, सर्कुलर मोशन तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर रिवाइज हुआ तो देख लेंगे एक बार, समझ गए ना। तो तुम अब कर लेना, आगे बढ़े, हमारा काम खत्म हुआ, ये मोशन से जुड़ा हुआ कुछ बचा तो नहीं है, और कोलिजन ना, तो कोलिजन तो बचा ही है ना, वो कहाँ पढ़ा है मैंने। ठीक है, ये हो गया कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल। एकदम जितना बोला है सुन ले, कुछ कर सोचना भी नहीं ज्यादा। कोलिजन का मतलब दोनों पार्टिकल एक समय पे एक ही जगह पे, कोलिजन का मतलब क्या है, दो पार्टिकल एक समय पे एक ही जगह पे है, बस खत्म। इसका मतलब x1 विल बी इक्वल टू x2 एंड y1 विल बी इक्वल टू y2, बस हो गया। लेकिन ऐसा करते समय, अब ये दूसरा मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चे इस प्रोजेक्टाइल को इसके अबाउट ओरिजिन ले लेते हैं, ये x और ये y, और कोई और प्रोजेक्टाइल जो टकराने आता है तो उसको ओरिजिन लेके ये x और ये y कर लेते हैं। क्या एक क्वेश्चन में दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकते हैं क्या, नहीं। तो
कहाँ गलती होती है? ये सबको पता है कि x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2, लेकिन ये सब गलत करते हैं, बहुत लोग गलत करते हैं कि एक ही ओरिजिन से दोनों की जगह निकालने के बजाय इसका इसके प्रोजेक्शन पॉइंट से देख लेते हैं, उसका उसके प्रोजेक्शन पॉइंट से, और दोनों को इक्वेट करते तो गलत हो जाता है। सुनाई दिया सबने? क्या गड़बड़ करते हैं? तो इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये कोलिजन विद वॉल ये भी देख लेते हैं, थ्योरेटिकली ये भी आता है, इसको भी खत्म कर देते हैं। वॉल से कोलाइड करते समय बच्चों एक लाइन फिर से, जब भी वॉल से कोई चीज कोलाइड करेगी तो कोलिजन कैसा है ये देखना पड़ेगा। इलास्टिक की खत्म, इलास्टिक की, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो जो कोलिजन करने वाला कंपोनेंट है वो रिवर्स हो जाता है, तो कोलिजन में पड़े। नॉन कोलाइडिंग को कोई फर्क पड़ेगा क्या? यानी नॉन कोलाइडिंग कौन होता है? जो पैरेलल होता है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे आके कोलाइड करता है ये वेलोसिटी का, तो इसका एक कंपोनेंट कौन सा है? x, और एक कंपोनेंट कौन है? तो कौन सा नहीं बदलेगा? y नहीं बदलेगा, और x रिवर्स हो जाएगा। तो y जैसा है वैसा रहेगा, बस x रिवर्स हो जाएगा, vx हो जाएगा माइनस टाइम्स। तो जो पार्टिकल उधर जा रहा था भाई ये उतना ही है जितना ये है, मतलब ये उतना ही है और ये भी उतना ही है, बस डायरेक्शन बदला है। तो जो रास्ता वो अपना था एग्जैक्टली वही रास्ता वापस आ जाएगा, वही रास्ता, यानी ये जैसा रास्ता अपना था ये भी वही एग्जैक्टली रास्ता अपनाएगा, खत्म। बस डायरेक्शन में x बदलने से पलट जाएगा, याद रहेगा। तो ये जाके ये आराम से बच्चों, ये जाके कहीं मान लो कहीं गिरता यहाँ पे r पे, कहाँ पे गिरता? ये r पे गिरता या r डैश पे गिरता, r तो यहाँ से था ना, कहाँ से पे गिरता? तो ये भी r डैश पे ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि जैसा यहाँ से जाता एग्जैक्टली वैसे ही तो है यहाँ पे, और जैसा टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे होता वैसा टाइम ऑफ फ्लाइट इसके बाद यहाँ पे होता, जो वेलोसिटी इधर है वही वेलोसिटी इधर होती, तो इसका मतलब रेंज सेम होता। यानी अगर मैंने यहाँ से फेंका, ये x है और वो क्या कौन है? r डैश, सही है। तो अब ये जो जाता टोटल रेंज कितना होता? rx प्लस r डैश होता ना। अब ये x तो चला ही गया, बस r डैश उधर जाने के बजाय इधर आ गया, यानी ये रास्ता प्लस ये मिलके कितना होगा? मेरी बात समझा पा रहा हूँ? आराम से आराम से आराम से, टेंशन नहीं लेने का, सुनने का। छोटी बात, मान लो मैंने पत्थर को ऐसा फेंका और वो जाता ऐसे जाता, तो वही होगा, वही होगा। ये जाता तो ये देखो ऐसे गया ना, ऐसे जाएगा ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऊपर हो गया क्या? जैसा ये जाता, थोड़ा मजेदार थोड़ा अच्छा बनाता, मान लो ऐसा होता, सही। तो क्या होगा? ये दिख रहा, बस ये ऐसा हो जाएगा, दिख रहा है क्या? ये वाला यहाँ पे क्या टकराएगा, तो जैसा हो रहा है वैसा ही आएगा। जैसा है वैसा होगा बच्चों। कहने का मतलब ये है कि ये कौन जा रहा है? x1, और ये कितना जा रहा है? मान लो x2, मान लो। तो बच्चों ये तो x1 गया, और ये सब मिलके क्या आएगा? x2 ही आएगा। यानी सारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टक 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 सब जोड़ दोगे तो कितना आएगा? x2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा। यानी यहां से देखो, यानी यहां से देखो, ये गया ना, उसको ये आया, ये आया, ये आया, तो यहां से ये जो डिस्टेंस चला, ये एक बार गया, गया, फिर ये, फिर एक बार, है ना, और फिर ये आधा या जो भी, ये सब मिलके कितना होगा? x2। समझ गए? क्या सबको समझ में आ गया? अगर कैसा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है तो। अब इन इलास्टिक होगा तो अलग बात है। इलास्टिक का मतलब क्या है? मान लो मैं कहता हूं, डरना थोड़ी है, मान लो मैं कहता हूं यहां से पत्थर फेंका और हाईएस्ट पॉइंट पे, देखो इन इलास्टिक देगा तो थोड़ा सा आसान करना क्वेश्चन करेगा। मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे E जो है 1/2, E कितना है? 1/2। इसका मतलब वेलोसिटी आधी हो जाती है। कौन सी वेलोसिटी? टक्कर वाली। तो ये जब हॉरिजॉन्टल गया तो सारी वेलोसिटी उसकी टक्कर वाली है, कोई कंपोनेंट वर्टिकल है नहीं। तो इसका मतलब कि अब बताओ यहां से यहां गया कितना डिस्टेंस चल के? r। तो बच्चों वेलोसिटी आधी जाएगी तो क्या होगा? आधे पे गिरेगा कि नहीं? r/2। बस यही पूछेगा कितना गिरेगा, काम खत्म करो। अरे भाई यहां से यहां गया v से, तो वहां से वापस v/2 से आया तो कितने पे गिरेगा?
क्योंकि टाइम फ्लाइट तो जितना ही है उतना ये भी है, टाइम फ्लाइट सेम है, टाइम फ्लाइट हाइट पे डिपेंड करता है, याद है ना vx का स्क्वायर अपन, तो वो तो बदला नहीं, vy बदला क्या, vy नहीं बदला, vy नहीं बदला तो टाइम फ्लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वेलोसिटी x वाली बदल गई इसलिए रेंज ज्यादा हो गया, क्योंकि आधा हो गया, तो वेलोसिटी आधी हो गई, तो डर लगेगा क्या इसमें, कोई दिक्कत, तो आएगा तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन से ही बहुत हो जाएगा, पूरे सॉल्व भी नहीं करना, दिख रहा है चुपचाप। तो इलास्टिक है कि इलास्टिक वॉल से, ठीक। अच्छा अब दूसरा जो मैं फिर से वापस कोलिजन, जो तुम्हारे में ज़्यादा आने के चांसेस, इसके आने के चांसेस कम, लेकिन है बहुत आसान। क्या इसमें खास बात है, एक्स वाई बदलता नहीं है, और एक्स में इलास्टिक में रिवर्स हो जाएगा बस, और इलास्टिक में कम हो जाएगा, लेकिन इलास्टिक नहीं आने के चांसेस तुम्हारे में आ जाए तो ठीक है, दिमाग लगा लेना भाई। vx टाइम फ्लाइट नहीं बदला, क्या नहीं बदला, और x में वेलोसिटी बदल गई, तो टाइम फ्लाइट नहीं बदला, x में वेलोसिटी बदल गई, तो क्या होने वाला है, रेंज उसी हिसाब से बदल जाएगा, वेलोसिटी आधी होगी तो रेंज भी आधा, वेलोसिटी 1/3 होगी तो रेंज भी 1/3, क्योंकि टाइम फ्लाइट बदला नहीं। फिर से सुनो, रेंज होता क्या है, वेलोसिटी और जनरल वेलोसिटी इनटू टाइम फ्लाइट, और टाइम फ्लाइट नहीं बदल रहा है, क्यों, y कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, और कोलिजन में कभी y कंपोनेंट चेंज, तो y नहीं बदला तो टाइम फ्लाइट नहीं बदला, बदला कौन, x, कौन बदला, और जब x बदला तो रेंज उसी रेशियो में बदल जाएगा, x आधा तो रेंज भी आधा, x 1/3 तो रेंज भी 1/3। आगे का उसके बाद वाला जितने से टकरा है उसके आगे की बात कर रहा हूँ, पूरे का नहीं, रेंज नहीं समझे, पूरे का रेंज नहीं, वो चल चुका था, आगे जो चलने वाला है उसका 1/3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जो बचा हुआ है उसका, सुनाई दिया, जो चल चुका उसका क्यों होगा, याद रहेगा ना, हो गया। और कोलिजन वाला देख लो, मैंने कहा एक पत्थर को यहां से फेंका और d डिस्टेंस पे एक दूसरा और पार्टिकल है वहां से भी फेंक दिया, और दोनों कहीं टकराए, ये 1 है यानी सारी प्रॉपर्टी 1 है, ये 2 है सारी प्रॉपर्टी क्या है 2, सुनाई दिया, ठीक। अब बताओ, तो ये 1 है और ये क्या है 2, अब बताओ अगर मैं 1 का x कोऑर्डिनेट निकालूं तो कौन बताएगा, ये अगर u1 है थीटा 1 पे और ये u2 है थीटा 2 पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट बताओ बच्चों, x कोऑर्डिनेट u1 cos थीटा 1, तो किसी टाइम t पे अगर टकराया, मान लो किसी टाइम t पे, तो u1 cos थीटा 1 से कितनी देर तक चला, t टाइम तक, तो इतना डिस्टेंस चला ना, यही तो x1 होगा, कौन होगा ये x1 होगा, और x2 बताओ, x2 मतलब यहां से उसकी दूरी, तो ये कितनी वेलोसिटी है u2 cos थीटा 2, और t टाइम तक चला तो यहां पे कहीं आया, यही तो u2 cos थीटा 2 into t है, और ये पूरा कितना है, तो x इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, हाँ बस यही कहना चाहता हूं, d माइनस u2 cos थीटा 2 into t, बस ये कहना चाहता हूं, मेरी बात समझ में आई, इस तरह से हो जाएगा बच्चों, तो ये में से ये माइनस करके ये आ गया, स्टोरी क्लियर है। अब देखो क्या किया मैंने, अब तुम गलती से u2 cos थीटा 2 into t को इक्वेट कर दोगे तो काम ही खत्म हो जाएगा, नहीं बच्चों, ओरिजिन तो यहाँ है, तो उसकी पोजीशन क्या है किस टाइम पे, तो d माइनस ये उसकी पोजीशन, तो ये x2 है, कौन है ये x2, ये x2 है और ये x1 है, तो जहां कोलाइड होगा x2 ये नहीं है, मतलब यहाँ पे आएगा तो ये होगा, है ना, सॉरी यही होगा, लेकिन वहां से देखना पड़ेगा ना कि ये माइनस ये, तो उसका x2 देखना पड़ेगा, इसका x1 देखना पड़ेगा, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, और दोनों का y देख के अलग इक्वेट कर दो, y तो ठीक है, क्या u1 sin थीटा 1 t माइनस हाफ gt स्क्वायर एक का है, और दूसरे का y भी वैसे ही है, u2 उसमें कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट को करना नहीं है, sin थीटा 2t माइनस हाफ gt स्क्वायर, अब दोनों को सॉल्व करके दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करोगे तो हमें आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ से सॉल्व करके t निकल जाएगा, t की वैल्यू रख दोगे तो जो चाहिए वो निकल, समझा पाए होंगे बच्चों, क्लियर है, तो बस यही मैं बताना चाहता हूँ सबको, एक चीज क्लियर होना चाहिए, x1 must be for collision, x1 must be equal to x2, y1 must be equal to, भाई जब कोलाइड करे तो दोनों एक ही जगह पे है ना, अब जब दोनों एक ही जगह पे तो कोऑर्डिनेट दोनों का क्या होगा सेम, बस वो कोऑर्डिनेट निकालने के तरीके में गड़बड़ी ना हो जाए, बस कोलिजन इतना ही, समझ गए।
हो गया हमारा, ठीक है। कोलिजन के क्वेश्चन तो एक ही आया था, हमने स्किप कर दिया था कल वाला, है ना। तो अब देख लेना, एक क्वेश्चन दिख रहा था कल। हो गया ये टॉपिक खत्म। अब क्या बस थोड़ा सा बता दूं, है ना। ये सब तो करना नहीं है, हो गया कर लेना तुम लोग थोड़ा ना, जो नहीं आता पूछ लिया करो, यही सब हो सकता है और क्या। इस टाइम पे हमारा ज़्यादा फोकस पढ़ने के बजाय ज़्यादा हाँ फोकस जो पढ़ लिया उसका यूज़ करके क्वेश्चन करने पे होना चाहिए। यानी हम जो हमें जो आता है वो हम कर पा रहे क्या, वो इम्पोर्टेंट